मेरी बद्दुआं लगेंगी इनको, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को और उदय भान जी को। आज के बाद पंचायत मेंबर नहीं बनेंगे जिंदगी में, लिख लेना आप। मेरी बलि ले ली इन्होंने, मेरी राजनीतिक हत्या है। खुद मुख्यमंत्री करने के लिए अपने लोगों को इशारा करते हैं कि इनको हराओ। चौधरी वीरेंद्र सिंह 32 वोटों से हारे हैं। आपको पता है वहां 4 लोग खड़े थे, इनके 4 लोग अलग अलग इन्होंने खड़े कर रखे थे। यानी कि आज की डेट में उदय भान जी द्वारा एक भी नियुक्त प्रवक्ता नहीं है। जो भी टीवी डिबेट में जा रहे हैं वो नकली प्रवक्ता है। राहुल जी चाहते थे कि हमारा गठबंधन हो आम आदमी पार्टी के साथ। जयप्रकाश जो मौके का MP है, वहां की टिकट अनुराग डांडा मांग रहा था, उस एक टिकट के लिए जयप्रकाश ने गठबंधन नहीं होने दिया। किसी डिबेट में वार्तालाप के दौरान मैंने कह दिया कि भाई अरोड़ा जी पार्टी के हमारे CLP के लीडर होंगे, विपक्ष के नेता होंगे, ये पार्टी की राय है, वो तो आएगी सामने। अभी कोई CLP का लीडर तो बना नहीं। इस बात के वक्तव्य को इन्होंने माध्यम बनाया और मुझे रस्टिकेट कर दिया, जबकि इसके अंदर की स्टोरी क्या है मैं आपको बताता हूँ। उदय भान जी के नेतृत्व उन्होंने चुनाव लड़ा, उनके नेतृत्व में चुनाव आ रहे और वो खुद भी आ रहे। उम्मीद ये करी थी पूरी पार्टी कि भाई ये नैतिक जिम्मेदारी लेंगे अध्यक्ष जी, क्योंकि बहुत बुरी हार थी। तो उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी नहीं ली, तो पार्टी हाईकमान ने फैसला किया कि इनको सबको एक तरफ करके नए नेतृत्व को उभारेंगे। उसमें पार्टी ने एक अध्यक्ष और 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का फैसला किया। अशोक तंवर को पार्टी का अध्यक्ष बनाने का फैसला कर लिया पार्टी ने, और 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाएंगे। एक रणदीप सिंह सुरजेवाला का बेटा, एक चिरंजीव राव, एक बालमुकुंद शर्मा और एक चौथा नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से या इनके किसी इनसे मांग लिया गया। ये इसी घटना के संदर्भ में ये रस्टिकेशन है मेरा। अनुशासनहीनता के आरोप में 6 सालों से पार्टी से बर्खास्त किए गए हरियाणा कांग्रेस के नेता बालमुकुंद शर्मा ने आज चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और इस दौरान उन्होंने पार्टी प्रदेशाध्यक्ष उदय भान से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कलई खोलकर रख दी। बालमुकुंद शर्मा ने सिलसिलेवार तरीके से खुद के बर्खास्त किए जाने के पीछे की पूरी कहानी बताई और बर्खास्तगी के पत्र में उदय भान के फर्जी हस्ताक्षर का दावा करते हुए इतने बड़े बड़े खुलासे कर दिए कि उदय भान और हुड्डा से जवाब देते नहीं बनेगा। 10 तारीख को कि आपको कांग्रेस पार्टी से बर्खास्त किया जाता है। मैंने उस पत्र के बारे में, जैसे पत्र मिला तो उन लोगों से पूछताछ की, पार्टी में बात करते हैं तो हमें आभास हुआ कि पार्टी अध्यक्ष के साइन फर्जी हैं। वो संदेश हमने वहाँ तक पहुँचाया। उसके बाद अगले दिन एक और पत्र जारी होता है जो मेरे को मेल द्वारा प्राप्त होता है। वो मैं सारे साथ ले आऊँ, आपको मैं दूँगा। वो दूसरा जो प्रिंटेड एक पत्र है वो भी मुझे प्राप्त होता है, उस पर नंबर लिखा हुआ। बालमुकुंद ने आज चंडीगढ़ में बतौर आम व्यक्ति की हैसियत से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने खुलकर बताया कि उदय भान ने उन्हें क्यों पार्टी से निकाला और इसके पीछे का पूरा खेल क्या था। शर्मा ने बताया कि मुझे पार्टी से इसलिए निकाला गया कि मैं बतौर कांग्रेस प्रवक्ता टीवी डिबेट में हिस्सा लेता था और किसी डिबेट में अशोक अरोड़ा को CLP लीडर बनने की बात कह दी थी। इतना ही नहीं, बालमुकुंद ने इस मौके पर यह भी कहा कि आज की तारीख में कांग्रेस में एक भी प्रवक्ता नहीं है, सारे के सारे नकली हैं। इसके पीछे की कुछ एक ऐसी कहानी है जो चली हुई थी पार्टी में। अब क्योंकि सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दे रहता हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी का प्राथमिक सदस्य नहीं हूँ। आज मैं जो बातें रख रहा हूँ, एक आम नागरिक के तौर पर पार्टी से भी मैं सवाल करूँगा और कुछ और पार्टी के कर्ता धर्ता है जिन्होंने ये साजिश रची है, उससे भी मैं सवाल करने जा रहा हूँ। पार्टी में जब पार्टी चुनाव हार गई, मंथन का दौर चला और पार्टी में हाहाकार भी थी। इस दौरान क्योंकि मैं पिछले 10 साल से पार्टी का प्रवक्ता हूँ, इन्होंने मुझे एलिगेशन लगाया कि आप पार्टी के प्रवक्ता नहीं हो, अगर आगे से आप जाओगे तो कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि कानूनी कार्रवाई की धमकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। मैं पार्टी का प्रवक्ता था, पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर मैंने अपनी बात रखी, लेकिन वो जो टेक्निकल कारण है वो पार्टी के प्रधान बताएंगे। जो चुनाव में हार के बाद नैतिक जिम्मेदारी उनको लेकर के चुनाव से इस्तीफा देना चाहिए था, उसकी बजाय वो कार्यकर्ताओं को जो 30 साल से लगे उनको पार्टी से बाहर निकालने का काम कर रहे। अशोक तंवर जी के टाइम में मैं पार्टी का प्रवक्ता नियुक्त हुआ। हमारी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के संविधान में ये लिखा हुआ है कि बदला जाता है कोई भी पद। आज जो प्रधान है उसके बाद नया प्रधान बनेगा, प्रधान बदला जाएगा। अगर किसी को बर्खास्त किया जाएगा तो उसको सूचना दी जाएगी, जैसे मेरे को आज दी गई है। ये मेरे 30 साल के राजनीतिक इतिहास में, मेरे अपने राजनीतिक जीवन में ये पहला है कि मुझे बर्खास्त किया गया।
अशोक तंवर जी पार्टी के अध्यक्ष रहे, उनके साथ मैं प्रवक्ता रहा। उसके बाद शैलजा जी बनी, जो प्रवक्ता थे उनके साथ, उनमें से अकेला मैं प्रवक्ता रहा। शैलजा जी ने मुझे दोबारा रिपीट किया, बाकी नए प्रवक्ताओं की नियुक्ति की। उसके बाद उदयभान जी आते हैं, वो कुछ प्रवक्ताओं की नियुक्ति करते हैं, लेकिन उनकी भाषा में संदेह था। उन्होंने ये लिखा कि भाई ये प्रवक्ता आगे से काम करेंगे, पिछले वाले के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। उसके बाद हमने हाईकमान से गुहार लगाई तो बंसल जी ने, मैं सब रिकॉर्ड आपको दूंगा, बंसल जी ने उस पर रोक लगा दी जो उनके प्रवक्ता नियुक्त किए, यानी कि पहले वाले प्रवक्ता यूं के यूं हैं। उसके बाद फिर उदयभान जी ने जिला प्रवक्ताओं की नियुक्ति की ताकि जिले वाइज खड़े किए जाएं अपने आदमी, प्रदेश प्रवक्ताओं की कम जरूरत पड़े। उस पर ये बावरिया जी थे, इनको फिर पत्रकार फिर रोक लगा दी। यानी कि आज की डेट में उदयभान जी द्वारा एक भी नियुक्त प्रवक्ता नहीं है। जो भी टीवी डिबेट में जा रहे हैं वो नकली प्रवक्ता है। हुड्डा के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार चुनाव हारने के बाद चर्चाएं चल रही थी कि उदयभान और हुड्डा दोनों को किनारे लगाया जाएगा। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाल मुकुंद शर्मा ने भी वही बात कही और पार्टी के अंदर चल रही तमाम गतिविधियों का खुलासा कर दिया। शर्मा ने बताया कि चुनाव हारने के बाद हाईकमान संगठन में बड़ा बदलाव करना चाहता था, जिसके मद्देनजर अशोक तंवर को प्रदेश अध्यक्ष और अशोक अरोड़ा और चंद्रमोहन बिश्नोई में से किसी एक को सीएलपी लीडर बनना था। इसके लिए अंदर ही अंदर तैयारियां चल रही थी कि हुड्डा और उदयभान को पता चला कि 4 कार्यकारी प्रदेशाध्यक्षों में एक नाम बाल मुकुंद शर्मा का भी है, तो उन्हें साजिश के तहत रास्ते से हटा दिया। जैसे ही हम चुनाव आ रहे तो पार्टी ने फैसला किया, पार्टी के अंदरूनी तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर यह रहा कि भाई आमूल चूल परिवर्तन करने पड़ेंगे, क्योंकि पार्टी तीसरी बार आ रही है। एक बार हार जीत प्रजातंत्र में लगी रहती है, लेकिन तीसरी बार हारने का मतलब है कि आमूल चूल परिवर्तन करेंगे। उस परिवर्तन में हम भी भागीदार है। जब आदमी 30 साल से लगातार पार्टी का कार्य करता है तो उसको लगता है कि हम भी पार्टी के भागीदारी हैं। हम भी दिल्ली में हाईकमांड में लोगों से मिलते रहते थे, बातचीत हमारी चलती रहती थी। निकल के ये बात आई उस समय कि भाई सीएलपी के लीडर नए आदमी को मौका दिया जाएगा। हमारे प्रभारी यहाँ आए, उन्होंने 2 नाम सुझाए, सब लोगों ने मिलके, अरोड़ा जी का और चंद्रमोहन जी का। किसी डिबेट में वार्तालाप के दौरान मैंने कह दिया कि भाई अरोड़ा जी पार्टी के हमारे सीएलपी के लीडर होंगे, विपक्ष के नेता होंगे। ये पार्टी की राय है, वो तो आएगी सामने, अभी कोई सीएलपी का लीडर तो बना नहीं। इस बात के वक्तव्य को इन्होंने माध्यम बनाया और मुझे रस्टिकेट कर दिया, जबकि इसके अंदर की स्टोरी क्या है मैं आपको बताता हूँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, इसका बहुत लंबा इफेक्ट जाएगा। आज कुछ लोग इस बात को ये मान के चलेंगे कि भाई ये एक आम प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन कांग्रेस की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सीएलपी में ये बात तय होगी, उसके बाद हमारी टॉप हाईकमान, ये नीचे के लोगों को कुछ पता नहीं है इसके बारे में, उन्होंने फैसला ये किया कि भाई पूरा परिवर्तन करेंगे। उस पूरे परिवर्तन में दूसरे जो किरदार हैं, जिसके लिए 1 मिनट का टाइम मुझे देना चाहिए, उदयभान जी, इससे ज़्यादा टाइम उनको देने की जरूरत नहीं है। उदयभान जी के नेतृत्व हमने चुनाव लड़ा, उनके नेतृत्व हम चुनाव आ रहे और वो खुद भी आ रहे। उम्मीद ये करी थी पूरी पार्टी कि भाई ये नैतिक जिम्मेदारी लेंगे अध्यक्ष जी, क्योंकि बहुत बुरी हार थी। 70 सीट की बात करने वाले लोग 38 पर आ गए, बहुत बुरी हार थी। तो उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी नहीं ली, तो पार्टी हाईकमान ने फैसला किया कि इनको सबको एक तरफ करके नए नेतृत्वों को उभारेंगे। उसमें पार्टी ने 1 अध्यक्ष और 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का फैसला किया। अब मैं क्योंकि पार्टी का कार्यकर्ता मैं हूं नहीं, मैं एक नॉर्मल एक व्यक्ति की तरह बात कर रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं आपको उस पर आपको गौर करना चाहिए। अशोक तंवर को पार्टी का अध्यक्ष बनाने का फैसला कर लिया पार्टी ने, और 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाएंगे। एक रणदीप सिंह सुरजेवाला का बेटा, एक चिरंजीव राव, एक बाल मुकुंद शर्मा और एक चौथा नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से या इनके किसी इनसे मांग लिया गया। इसी घटना के संदर्भ में ये रस्टिकेशन है मेरा। बाल मुकुंद ने बताया कि अपने बेटे दीपेंद्र का राजनीतिक भविष्य सुरक्षित रखने के लिए हुड्डा ने लोकसभा चुनाव में 4 सीटों पर कांग्रेस की बलि ले ली। शर्मा ने आरोप लगाया कि हुड्डा ने ही उचाना में अपने 4 कैंडिडेट खड़ा करवाकर बीरेंद्र सिंह के बेटे को हरवाया। वहीं कलाई सीट पर अपने बेटे को टिकट दिलाने के लिए जयप्रकाश जेपी ने भी आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं होने दिया। मेरा नाम मैं नहीं जानता, अशोक तंवर जी ने दिया, कुमारी शैलजा जी ने दिया, मेरा नाम एक ब्राह्मण चेहरे के रूप में दिया। आदित्य सुरजेवाला जी के बेटे मुझे उनका नाम भी अच्छी तरह पता था, उनका नाम दिया, और एक ओबीसी चेहरा चिरंजीव राव का नाम दिया। एक नाम इनकी तरफ से जाना चाहिए था। तो जब इनको ये पता लगा कि भाई सीएलपी भी आपसे चली गई,
पार्टी अध्यक्ष भी आपसे चला गया, कार्यकारी अध्यक्ष भी अगर जाट नेतृत्व को देखे तो रणदीप सुरजेवाला का बेटा बन गया, ओबीसी में कैप्टन अजय का परिवार से आ गया ये बाल मुकुंद शर्मा। तो वैसे हमारे काम का नहीं है। तो उन्होंने, क्योंकि जो सबसे उन्होंने सोचा, मैं खुद को सबसे मजबूत आदमी मानता हूं, उन्होंने कमजोर कड़ी सोचा कि वे बाल मुकुंद शर्मा का इलाज करें ताकि रास्ते खराब हो जाए, ये सारी चीज खराब हो जाए। तो उन्होंने मेरे को उठा करके रस्टिकेट कर दिया। ये बावरिया पे डाल रहे हैं, बाल मुकुंद पे डाल रहे हैं। बाल मुकुंद तो एक आम कार्य करता है। एक मैंने ये बयान दिया है कि अशोक अरोड़ा बनेंगे, मैं उस पर आज भी कायम हूं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ही नाम दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के वो आदमी उनके ग्रुप से आते हैं। मैं जब तो अपने आप को संदेहास्पद उसमें मानता, मैंने संदेह गिरन दिया, मैं चंद्रमोहन का नाम देता। मैंने 20 साल उनके परिवार के साथ राजनीति की है, मैंने तो कोई चंद्रमोहन किसी का नाम नहीं लिया। जो पार्टी की लाइन थी उस पर उनका नाम आया था, मैंने नाम ले दिया। उस अनुशासन में भी अगर ये अनुशासन मानते हैं, मुझे कारण बताओ, नोटिस दे, मैं उनका जवाब दूंगा। फिर हमारी अनुशासन समिति है, अनुशासन समिति फैसला करेगी, जो फैसला करेगी सबको माना जाएगा। जैसे मेरी बर्खास्तगी की है, मैंने तो इस 30 साल के कार्यकाल में बहुत कम ऐसी बर्खास्तगी, जो लोग पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे उनके साथ भी प्रक्रिया पूरी की गई है। मेरे लिए प्रक्रिया इसीलिए नहीं किएगी क्योंकि भाई ये कभी 2-3 दिन में इसको घोषित ही कर दे। तो मैं, क्योंकि कानून कार्रवाई की जो धमकी देने वाले लोगों को बताना चाहता हूँ, भगवान परशुराम का मैं वंशज हूँ और भगवान परशुराम को आराध्य मानता हूँ। ना हम डरते हैं ना किसी को डराते। मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से 3-4 सवाल पूछता हूं और इस चुनाव के हार के लिए भी मैं कुछ बात रखना चाहता हूं। आप चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये बताएं, उन्होंने अपने लोकसभा चुनाव में अपने बच्चे को सेव करने के लिए, अपने लड़के को सेव करने के लिए कांग्रेस की बलि दी। कांग्रेस गुड़गांव से राजबब्बर हरियाणा से बाहर के आदमी को लेकर चुनाव लड़ाया, वहां यादव टिकट देनी चाहिए थी कैप्टन अजय सिंह को। श्रुति चौधरी जो बहुत बड़ा परिवार है, बंसीलाल जी का परिवार, उनकी टिकट काट के वहां राव ध्यान सिंह को दिया। राजबब्बर को इसलिए दिया कि पंजाबियों को टिकट रोहतक में वोट मिल जाए। राव ध्यान सिंह को इसलिए दिया, 2 विधानसभा मेजर हैं वहां जहां यादवों के वोट है, ताकि वो मिल जाए। बुद्धि राजा को करनाल में टिकट दी, बुद्धि राजा करनाल से टिकट मांग ही नहीं रहा था। आप रिकॉर्ड चेक करो कि पंजाबियों के वोट मिल जाए, मेरा बेटा सेफ हो जाए। सोनीपत सीट पे एक ब्राह्मण कैंडिडेट लेके आए हरियाणा से बाहर, हरिद्वार से, ताकि ब्राह्मणों के वोट दीपेंद्र को मिल जाए। अपने बेटे को बनाने के लिए 4 सीटों का बलिदान दे दिया, जबकि वो बेटा ऑलरेडी एमपी था। उसके वो सीट खाली होने के बाद वो सीट गंवानी पड़ी कांग्रेस को, वो सीट भाजपा की झोली में चली गई। कौन है ये? मेरे सवाल हैं हुड्डा साहब से। मैं उम्र में वो बड़े हैं और बहुत आदरणीय हैं, पार्टी के वो सर्वे सर्वा हैं आज भी, और मुख्यमंत्री रहे हैं 10 साल तक। मैं उनके सामने उम्र में भी छोटा हूं, कद में भी छोटा हूं, लेकिन प्रजातंत्र की यही खूबी है, कोई भी व्यक्ति जब हमें कांग्रेस पार्टी कार्य करता है तो कार्यकर्ता सवाल करेगा, और मैं एक आम नागरिक के तौर पर भी सवाल करूंगा। मेरा लगाव रहा कांग्रेस में 30 साल, ये बात। पार्टी की टिकटों का आवंटन सब ने देखा, पूरे प्रदेश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। पार्टी की टिकटों में बाल मुकुंद शर्मा को कारण बताओ नोटिस भी नहीं दिया, बर्खास्त कर दिया आपने, कह रहे अनर्गल बयानबाजी करते हूं। राहुल जी चाहते थे कि हमारा गठबंधन हो आम आदमी पार्टी के साथ। जयप्रकाश जो मौके का एमपी है, वहां की टिकट अनुराग डांडा मांग रहा था, उस एक टिकट के लिए जयप्रकाश ने गठबंधन नहीं होने दिया। कुमारी शैलजा बहुत वरिष्ठ नेता है, डॉक्टर अजय चौधरी की टिकट डिक्लेयर करके आई थी, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, सबसे बड़ा कद है, नंबर 2 पे आती है खड़गे जी के बाद। वहां पर उन्होंने जस्सी को टिकट दिया जानबूझ करके उनको नीचा दिखाने के लिए। उस टिकट का इंपैक्ट हुआ, हमारी सरकार नहीं आई। खुद मुख्यमंत्री करने के लिए अपने लोगों को इशारा करते हैं कि इनको हराओ। चौधरी वीरेंद्र सिंह 32 वोटों से आ रहे हैं। आपको पता है वहां 4 लोग खड़े थे, इनके 4 लोग अलग अलग इन्होंने खड़े कर रखे थे। अब पिछले 2-3 दिन से बहुत लोग धमकियां दे रहे हैं। मैंने कहा भाई आप जान से तो मार सकते हो, आप विचारों को नहीं मार सकते। पिछले 30 सालों से कांग्रेस से जुड़े रहे बाल मुकुंद शर्मा ने कहा कि हुड्डा ने कई नेताओं की राजनीतिक हत्या की है और इस फहरिस्त में आज उनका नाम भी आ गया है। शर्मा ने कई नेताओं के भी नाम गिनाए और बददुआ देते हुए कहा कि हुड्डा और उदयभान अब पंचायत मेंबर भी नहीं बन पाएंगे। ये बात लिख कर रख लो। इस पार्टी का अगर आज बंटाधार किया है शरफ और शरफ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके जिम्मेवार हैं, उनको जिम्मेवारी लेनी चाहिए। वो अभी भी पार्टी को धमका रहे हैं और पार्टी के सारे नेता चुप
नील बटा सन्नाटा है। इनको सपने में भी अंदेशा नहीं था कि अशोक तंवर अध्यक्ष बनेगा पार्टी का। अशोक अरोड़ा का भी इनको ज्यादा अंदाजा नहीं था। मैंने तो बयान ही दिया है अशोक अरोड़ा को पार्टी ना बनाए, इसमें अनुशासनहीनता कहीं आ गई। मैं तो आप भी बड़े सम्मानजनक तरीके से, मेरे तो पिता समान है दोनों, लेकिन पार्टी को किसने खत्म किया वो नैतिक जिम्मेदारी लेंगे या ना लेंगे। आज भी बालमुकुंद शर्मा को पार्टी से रिस्ट्रिक्ट कर दिया। बालमुकुंद शर्मा ने अगर कोई गलती कर भी दी होती तो उसको बुला करके समझाना चाहिए था, कारण बताओ नोटिस देना चाहिए था अनुशासन समिति में। तो ये आखिरी कील साबित होने वाली बात है। और मैं ये कहता हूँ, मेरी बद्दुआ लगेंगी इनको, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को और उदय भान जी को। आज के बाद पंचायत मेंबर नहीं बनेंगे जिंदगी में, लिख लेना आप। आपको बता दें कि हरियाणा कांग्रेस में जब अशोक तंवर अध्यक्ष बनाए गए थे, उस वक्त बालमुकुंद शर्मा को प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसके बाद से उन्हें औपचारिक तौर पर प्रवक्ता पद से हटाया नहीं गया और इसी हैसियत से वो टीवी डिबेट में हिस्सा लेते थे। पार्टी से निकाले जाने के बाद बालमुकुंद शर्मा ने विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण में हुड्डा के हस्तक्षेप का जिक्र किया और साथ ही हुड्डा पर ही कांग्रेस का बंटाधार करने का आरोप लगा दिया। फिलहाल बालमुकुंद शर्मा ने हुड्डा और उदय भान को कभी सरपंच भी ना बनने की बद्दुआ दी है और साथ ही ये भी कहा है कि ये लड़ाई लंबी चलेगी और वो पीछे नहीं हटेंगे। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।